गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभार हम इस चैनल पे कोई इन्फॉर्मेटिव किसी बच्चे की हेल्प हो जाए ऐसी वीडियोस भी डाल दिया करेंगे। सो डोंट माइंड विद द नेम ऑफ द चैनल। ओके, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले जू स्टोरी। जो टाइटल है द जू स्टोरी, जो एल्बर्ट एल्वी द्वारा लिखित जो जू स्टोरी है उसका जो टाइटल है, वो जो उनके द्वारा जो टाइटल है वह हमारी नज़र में, क्या हम जो आलोचना कर रहे हैं, हम जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो हमने की थी, उसके बाद हमें हमारी नज़र में उन्होंने जो उसका नाम दिया है, उसका टाइटल दिया है, वो तो सही, उन्होंने तो अपनी तरफ से सही दिया है। पर वो हम बताएंगे कि हम्म, कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द जू स्टोरी, द सिग्निफिकेंस टाइटल ऑफ द प्ले जू स्टोरी। क्या जो टाइटल है वो एक उचित टाइटल है, क्या इससे अच्छा भी कोई टाइटल हो सकता था? इस टाइटल को हम कुछ अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू डिफाइन करेंगे। द जू स्टोरी इज अ सिंबलिक टाइटल। जो द जू स्टोरी थी वह एक सिंबलिक टाइटल थी। द टाइटल ऑफ द प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज लाइक अ साइन बोर्ड दैट टेल्स what the dramatist wants to present in the play. It it awakens in us the curiosity to know how the true story is related to the characters of the play. जो नाम है उसका जू स्टोरी, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें रियल जू के बारे में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो हाउ हाउ इट related to the characters of the play. The dramatist compare our existence in the world with the animals in the zoo completely separated from one another. जो लेखक का कहने का मतलब है, जो जू में जो जानवर रहा करते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इसी प्रकार दे आर पुट इन द केजेस, वो अलग अलग केजेस में रखे होते हैं, उनसे उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। एज इट इज उनकी जो ये जू स्टोरी, उनकी जो ड्रामा है, उन्हीं उसमें भी यही बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है। जो एक जो आसपास के पड़ोसी हैं उनको भी किसी से कोई मतलब नहीं होता। जो बड़ी बड़ी सिटीज है उसमें ही ऐसा होता है, आज हमारी सिटीज में तो नहीं होता। I went to the zoo to find out more about the way people exist with animals and the way animals exist with each other. अब अब एक स्टोरी की लाइन, जो ड्रामा है उसकी लाइन पढ़ते हैं। And the way animals exist with each other and with people too. It probably was not to fair test what with every second by bars from everyone else, then animals for the most part from each other and always the people from animals. But if it's a Jew, that's the way it is. ठीक है, ये जो लाइन थी ये इनके ड्रामा में लिखी गई थी। अब हम इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, पहला हमने पॉइंट देखा जू स्टोरी का सिंबलिक टाइटल। जो द जू स्टोरी थी वह एक सिंबलिक टाइटल है। फिर हमने दूसरा पढ़ते हैं अट्रैक्टिव टाइटल। जो कोई भी जब हम ड्रामा पढ़ते हैं, अगर उसका टाइटल एकदम अट्रैक्टिव होता है तो हमें उसकी तरफ पढ़ने में रुचि लगती है। The play is given a very interesting title. Peter is spellbound to hear the Jew story. Jerry begins to narrate Jew story. जब जेरी थे वो begins to narrate Jew story, but he talks in a roundabout way. He never comes to the main point. In the beginning, Peter shows no interest in talking with him, but later he engages him in conversation by talking about his habits, family, business, children, parents, etc. Even a lady and her dog. Peter is left with no option but to listen to his. But when Peter is weary to hearing his rigmarole and threatens to go back home,
Jerry picks up a quarrel with Peter and gets himself killed. Here the play comes to an end. एक dramatic end, एक दुखद end, एक अधूरा सा end. In fact, Jerry has no story to tell. He has convinced that story in order to pass his time. The best way to get someone engaged in conversation is to tell some story. That is what Jerry does the Peter. The title attracts the reader attention and he also wants to know what the Jew story is. The reality of the Jew story. अब जो हमारा तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वह है द रियलिटी ऑफ द जू स्टोरी. अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं द रियलिटी ऑफ द जू स्टोरी. जू स्टोरी की सच्चाई क्या है. सिंस जेरी फेल्स टू मेक एनी कॉन्टैक्ट with other people and there is no communication between him and people living around him. जो जेरी था वो किसी भी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट बनाने में असफल हो जाता है. जो उसके पीपल जो अराउंड लिविंग अराउंड हिम उनसे भी वो कम्युनिकेशन नहीं बना पाता. उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ही कम है. He does something to attract people attraction. He visited the Jew and did something there in the hope that he would be shown on TV. He would be shown on TV that day or would be reported in the newspaper on the next day. वह जो जू जाता है इस मकसद से वह जू जाता है कि वह कुछ ऐसा कर दे जिससे कि वह टीवी पर आ जाए या अगले दिन अखबार में आ जाए. He repeated the same thing with Peter in the Central Park begins to quarrel with Peter, Peter culminating in his death, and thus the story is left unfinished. ठीक है. जो जो मैंने पढ़ के बताया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी स्क्रीनशॉट या इसका जो पिक्चर है वो भी आपके साथ सेंड करूँ, ये मेरे जो नोट्स हैं वो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ. ठीक है. अब हम इसका चौथा पॉइंट पढ़ते हैं. इस सुटेबल टाइटल है जो हमें 3 टाइटल्स के बाद जो हमें पता चलता है यह एक सुटेबल टाइटल है, तो हम यह भी हेडिंग लिखेंगे सुटेबल टाइटल. Hence the title of the play is thematically very suggestive and significant. जो टाइटल है प्ले का वो बहुत ही अच्छा टाइटल है. बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुटेबल, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव टाइटल है. इट इज अ सिंबलिक एप्रोप्रिएट एंड जस्ट. बोथ द कैरेक्टर्स इन द प्ले Jerry and the Peter very interesting and play their roles beautifully. Jerry is good storyteller and Peter is a good listener. Jerry था वह एक अच्छा स्टोरी बताने वाला था और जो पीटर था वो एक बहुत ही अच्छा श्रोता था. The title of the play does not seem to be the absurd title like voting for God. यहाँ पे मैंने वोटिंग फॉर गॉड इसलिए लिया है क्योंकि वोटिंग फॉर गॉड भी एक रचना है, इस वजह से इसका भी एग्जाम्पल ले लिया गया है. बट द स्टोरी रिवील्स द मीनिंगलेसनेस ऑफ वर्ल्ड एक्सिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड. ठीक है. अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो मुझसे प्लीज 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 कमेंट्स में पूछिएगा. अगर आपको लगे कि मैंने कहीं गलती करी है तो भी मुझे बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती करी है. वैसे मेरे हिसाब से तो मेरे जो नोट्स हैं वो सही बने हुए हैं फिर भी मैं. ठीक है. तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. ठीक है. अब आगे मिलते हैं. अगर आपको इस जो एल्बर्ट एल्बी की जो जू स्टोरी है उसके और भी क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे बताइएगा. वैसे मैं एल्बर्ट एल्बी एज अ ड्रामाटिस्ट भी आपको करा दूंगी जिससे आपको एग्जाम्स में थोड़ी हेल्प मिल जाए ये. ठीक है. तो बाय बाय.